नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डेमोन्स, डेमिगॉड्स एंड डिवोटेस। सो ये वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि हाउ द डिमोन्स एंड डेमिगॉड्स या द डिवोटीज दे बिहेव, देयर बिहेवियर, देयर कल्चर, ये हम चर्चा करेंगे इसमें। और मैं श्री सच्चिपुत्र गौरदास। सो अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. So in this video there is a lot to know and lot to discuss. Please be with me. Let's begin it. So I have actually taken this verse from Bhagavad Gita 16.7. Okay. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर असुरः नौ शौचम नापि चाचरौ न सत्यम तेषु विद्यते. जनरली जो हम देखते हैं ये न शौचम नापि आचरो न सत्यम तेषु विद्यते, अर्थात जो दानव स्वभाव के लोग होते हैं ना तो वो शौच मतलब क्लीनिनेस को फॉलो करते, ना तो उनकी कोई सही आचरण है, ना वो सत्य बोलते हैं. सो ये सारे सिम्टम जो है ये राक्षस या डेमोन्स की है, जो कि हमें 16 चैप्टर में डिटेल वर्णन किया गया है. तो इसमें जो खास बात है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, है ना. प्रवृत्ति मीन्स इंक्लिनेशन, निवृत्ति का मीन्स डिसइंक्लिनेट, मीन हम इंक्लिनेशन होते हैं या हम उस तरह के झुकाव हो जाते हैं जो हमको पसंद आता है. तो ये भौतिक संसार में दो चीज़ है. हम कभी कभी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, कभी कभी इसमें अनासक्त भी हो जाते हैं. लेकिन हम आसक्त किसके ऊपर होते हैं? अब वो ऑफ आवर सेंस ऑब्जेक्ट्स. ये जनरल है ना. हम इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नो दिस इंक्लिनेशन इज नॉट देयर. प्रवृत्ति इज देयर. इस जगत में आप जो भी देखते हैं, फ्रॉम नहीं एनिमल्स, बर्ड्स, बीस्ट, ह्यूमन बींग, इवन टू ह्यूमन बींग्स, और देवता ले लीजिए, किन्नर, गंधर्व, चरण, जो भी आप लीजिए, या उच्च लोक में जो रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं या अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जिसमें कि कुछ प्रवृत्ति के मार्ग पर है और कुछ निवृत्ति के मार्ग पर है. सो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है अबाउट बोथ अपोजिट सेक्स, मैन एंड वोमेन, तो भागवत में ये वर्णन किया गया है. स्त्रिय पुंसा मैथुनी भावम एतन तयो मिथुर हृदय ग्रंथि आहु. मीन यहाँ पर हम देखते हैं पुंस स्त्रिय मैथुन भाव, देयर इज मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्शन, बोथ आर अट्रैक्टेड. सो दैट इज कॉल्ड प्रवृत्ति. देयर इज द इंक्लिनेशन. ये दोनों के प्रति आकर्षण है. लेकिन निवृत्ति क्या कहता है? जस्ट टू स्टॉप दिस अट्रैक्शन. इसको हम निवृत्ति कहते हैं, है ना. प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? जैसे हम देखते हैं इन दिस मेटर देयर इज नॉर्मल लाइफ. अगर नॉर्मल लाइफ है देयर इज नो डिसीज, नो प्रॉब्लम. तो यहां पर इस संसार में प्रवृत्ति मार्ग के लिए देयर इज सेंस एंजॉयमेंट है, और जो लोग सेंस एंजॉयमेंट की ओर झुकाव करते हैं दे आर डू नॉट केयर टू नो व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ. वो क्या करते मालूम है? अथो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्ते जनस्य मोहम अयम अहम ममेति. ये अहम ममेति जो कार्य है, या दिस इज माइंड, दिस बिलोंग्स टू मी, ऐसा विचार करते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं. उनको यहाँ पर असुर कहा गया है, क्योंकि
सेंस एंजॉयमेंट की ओर होने से व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य को भूल जाता है। और जिन लोगों ने प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने जो नित्य रूप, जैसे कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ओरिजिनल जो लाइफ है उसको रिवाइव करना चाहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। क्यों? क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हम भगवान के साथ जो संबंध रखते हैं दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में जो लोग हैं दे एक्चुअली फॉरगेट इट एंड दे एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, बॉडीली प्लेटफॉर्म है। तो दैट्स वाई ये पूरी एक साइंटिफिक डिवीजन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट है। साइंस मीन्स फैक्ट कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। ये जो ज्ञान है, जैसा कि कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, ही इज अफेक्टेड विद डिजीज, ये इसको हम नॉर्मल लाइफ नहीं कहते। नॉर्मल लाइफ तभी होता है जब हम कोई प्रकार बीमार नहीं है ना। तो हमारा नॉर्मल लाइफ क्या है? टू स्टे इन निवृत्ति मार्ग, टू बिकम ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, ये हमको जरूरी है। लेकिन अगर ये जो निवृत्ति मार्ग में बहुत सारे डोंट है, प्रवृत्ति मार्ग में डोज है, डोज कि इसमें आप मत करिए और इसमें करिए, करना है। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है ना, अगर हम सीरियस होते हैं टू क्योर आवर डिजीज देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसा कि कई लोग होते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो इसीलिए जो अपने जीवन का लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते या प्रयास नहीं करते, दे आर लाइक एनिमल्स। सो देव असुर एवच प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना प्रवृत्ति जना न विदुर असुर। तो ये जो असुर और दैव, यहां पर इसलिए कहा डेमन्स एंड डेमिगॉड्स या डिवोटीज। दैव असुर एवच, ये दो है। पूरी दुनिया में ये दो ही आपको मिलेंगे, दैव और असुर। आज के समय में इसको हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं तो लोग लेफ्ट फार लेफ्ट, राइट फार राइट, ऐसा पूरी दुनिया बंटा हुआ है आज के समय में, है ना। तो इसीलिए जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध, वी हैव ए रिलेशन विद गॉड, है ना, दैट इज कॉल्ड दैव, है ना। तो जो लोग भगवान की ओर है वो दैव गुण के है ना। जो नहीं जानते जस्ट लाइक एनिमल दे आर कॉल्ड असुर। तो इसमें हम कोई कास्ट या रंग भेद, है ना, जाति, इसके आधार पर हम नहीं देखते हैं। यहां पर हियर जे कास्ट ऑफ असुर है, कास्ट ऑफ दैव ऐसा नहीं मिलेगा, असुरों की जाति दैव का जाति, नो। जो भगवान को जानते हैं, भगवान के संबंध है और उस तरह कार्य करते हैं और जीवन का लक्ष्य पूरा करते हो, दैव है। जो इसकी विपरीत करते हैं वो क्या है? असुर है ना। तो who achieves the goal of life is they are called devas and do not know the goal of life they are asuras। ये सिंपल बात है। तो इसमें हम अगर और थोड़ा डिफाइन करते हैं इस बात को, तो आज के समय आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे डू नॉट हैव एनी रिलेशंस या दे डोंट हैव एनीथिंग डू विथ दिस गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण को, इनके साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत हम बल देते हैं जिससे कि लोगों को ये जानकारी मिले। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै तत्र गुण समासते सुरा। जैसा कोई भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तत्र समासते सुरा, जो देवताओं में जो गुण दिखाई देता है वो गुण उसको प्राप्त हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली वी हैव टू एस्पायर फॉर, हमें इसको चाहिए। तो इसलिए हम इस रिलेशन को जब समझते हैं, कठोपनिषद में कहा गया एको बहुनाम यो विद्याति कामन,
तो भगवान जो एक है, लेकिन हमारा बहुत लोगों की वो इच्छा को पूरी कर सकते हैं। उदाहरण देते प्रभुपाद जी की, जैसा कि इन ऑफिस, फैक्ट्री, वहां पर एक मालिक होता है। दैट ओनर एक्चुअली मेंटेन द एवरी वर्कर। तो क्लर्क या जो वर्कर का काम क्या है? जस्ट टू सर्व हिम। सेम वे व्हेन कृष्ण प्रोटेक्ट अस, कृष्ण हेल्प्स अस, कृष्ण हमारे लिए कार्य करते हैं, देन हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका सेवा करना चाहिए। भोक्ताराम, इसलिए भगवत गीता 5.9 में कहा गया, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वम सन। सो भगवान भोग करने वाला, ही द भोक्ता। किसकी? सारे यज्ञ और तपस्याओं की। सर्वलोक महेश्वर, ही द महेश्वर ऑफ, ही द बॉस, नॉट ओनली दिस मेटेरियल वर्ल्ड बट द बॉस ऑफ द होल प्लैनेट्स। जितने भी सारे ग्रह लगे उस सारे का भगवान प्रोपरेटर है, मालिक है। सो इसीलिए वी हैव टू सर्व हिम, बिकॉज दैट रिलेशन वी हैव टू नो। ये रियल अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये हमने इस श्लोक कई बार बोल चुके हैं ना। तो इसीलिए मंदिर में जैसा कि कोई लेक्चर दे रहा है, समझ डूइंग मैनेजमेंट, समझ डूइंग आरती, है ना, कोई टेम्पल बना रहा है, सो एवरीथिंग, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। यहाँ पर वेराइटी ऑफ सर्विसेज है। ये सारे सेवाएं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अगर आप नियरेस्ट आपकी कोई टेम्पल है वहाँ जाते हैं एंड यू डू ऑल दिस मिनिमल सर्विसेज, ये सब करते हैं, देन यू ऑल्सो गेट दैट सेम बेनिफिट, वो बेनिफिट आपको मिलता है। तो वी हैव द वेराइटी ऑफ सर्विसेज। सो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब समझना चाहिए, जिससे कि हम ये वेराइटी जो है इसको हम प्राप्त कर सके। तो भगवान कृष्ण की जब सेवा हम करते हैं तो हमें जो चीज़ अनुकूल है संकल्प कर लेना चाहिए, उसी को हमको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। प्रतिकूल जो है कृष्ण की सेवा उसको वर्जन कर देना चाहिए। इसको सरेंडर कहते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं। कृष्ण यही कहते हैं कि जस्ट सरेंडर अनटू मी, है ना। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करते। हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य इसकी वशीभूत हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र हम कहते हैं, है ना, इट इज एग्जाम्पल दैट शुड नॉट स्टील, लेकिन वी आर स्टीलिंग। न कामादीनाम कथिता न कथिता पड़िता दूरी देश, है ना। तो हम जानते हैं कि हम चोरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम सीक्रेटली जाते हैं एंड वी टेक समथिंग। क्यों? बिकॉज वी हैव कामादीनाम, बिकॉज वी हैव सो मच डिजायर्स। सो इफ गॉड प्रॉपर्टी इज देयर, स्टिल आज के समय में ऐसा है कि आप बोलेंगे कि किसी का हम सामान ले लेते हैं, बट व्हेन यू गो आउट एंड एनक्रोच अदर्स लैंड ऑल्सो दैट हैपन। सो ईश्वर भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। कृष्ण कोई दूर नहीं है। अगर आप कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं, ही इज इनसाइड योर हार्ट, है ना। तो इसलिए कहते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो जो योगी है सदैव हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन टू सी गॉड। गॉड इज विद इन, गॉड इज विदाउट। ईतो नरसिंह परोतो नरसिंह, इनसाइड भी है आउटसाइड भी है ना? तो योगा का मीनिंग है कि कंट्रोलिंग द सेंसेस टू कनेक्ट विद कृष्ण। जब तक हम अपने इंद्रियों को वशीभूत नहीं करेंगे हम योग नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय फैशन है कि योग लोग करते हैं। तो योग मीन्स पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान करके किसको देखते हैं? मन में भगवान को देखते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता में ये भी श्लोक हम कई बार कोट करते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतो अंतरात्मना सदावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। वो फर्स्ट क्लास योगी है जो सदैव भगवान के नाम जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज ए फर्स्ट क्लास योगी, बिकॉज वो सदा सर्वदा भगवान के नाम जप कर रहा है। योगी मीन्स ऑलवेज सिंग विद इन द हार्ट। भगवान को हृदय में जो देखते हैं।
लेकिन इस समाज में, इस लोक में लोग ये नहीं समझते हैं, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति, क्योंकि डिस्टिंग्विश, इसमें भेद नहीं कर पाते हैं। जो भेद नहीं कर पाते हैं वो असुर स्वभाव के लोग हैं, डेमोन्स, अथेइस्ट के। हाँ, जैसे कि आज के समय मॉडर्न जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, तो ये जो हम देख रहे हैं कि लोग समटाइम्स क्लेम करते हैं, ओ कृष्ण कॉन्शियस जो मूवमेंट है कुछ इन्वेंट किया है, कुछ नया बता रहे हैं। नो, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो हमको बता रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण को समझने के लिए, रियलाइजिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वी शुड नॉट डू प्रवृत्ति निवृत्ति, दोनों नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हाँ? अगर हम जानना चाहते हैं वी शुड डू दिस, देन वी बिकम इमीडिएटली देवता। तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो इसीलिए हम जब नहीं जान पाते, इसलिए वी बिलोंग्स टू असुर, तो हमें जानना चाहिए। हाँ? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत अच्छा भागवत से 11 स्कंद से कोट किया, लोके व्यवय आमिष मध्य सेवा, है ना, बिकॉज ये जो है ना मीट ईटिंग, मांस खाना, सेक्स लाइफ और नशा पान करना, ये जनरल नेचुरल टेंडेंसी है लोगों का, ये विदाउट ट्रेनिंग लोग करते हैं। तो इसीलिए जहां पर लोग इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है, इसी कार्य में लोग, दे आर लाइक असुरिक। जो देशों में ये सारे ज़्यादा, जो आजकल जो देशों के जीडीपी ज़्यादा है, मीन्स दे आर गेटिंग द मनी फ्रॉम ऑल दिस थिंग, ऑल दिस डिफरेंट सोर्सेस। सो वेस्टर्न कंट्रीज आप ये सब मिलेंगे, मीन्स दे आर लाइक असुर, डेमोन्स लाइक। सो यहां पर हम देखते हैं इन इंडिया, आपको देखिए हिंदू मुस्लिम सब लोग ड्रिंकिंग करने हैं। तो इसीलिए यहां पर देयर इज नो डिवोटी, हम यहां पर भक्त नहीं देख पाते हैं, देवता नहीं देखते हैं। लेकिन आज के समय में श्रील प्रभुपाद जी कृपा से सारे विश्व में लोग इस तरह भक्त बन रहे हैं। तो इसलिए देयर इज नो एक्सक्लूसिव राइट फॉर ए कंट्री टू बिकम देवता और डेमन। कोई कंट्री ऐसा नहीं कह सकती हम केवल देवता बनेंगे या राक्षस, नहीं। एक देवता राक्षस बन सकते हैं, असुर बन सकते हैं, असुर देवता बन सकता है। तो देयर कैन बी सम एक्सचेंज, प्रवृत्ति निवृत्ति। सो प्रवृत्ति संभूतानाम निवृत्ति महाबलम, ये जीवन का लक्ष्य है। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे नशा पान करना चाहिए, ये उसके पास टेंडेंसी है प्रवृत्ति, पर निवृत्ति हो सकता है, ही कैन स्टॉप ही, तो निवृत्ति इसको कहते हैं। निवृत्ति की मीन्स तपस्या, है ना। सो भगवान ऋषभदेव, उन्होंने बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं। वो कहते हैं तपस्या करने के लिए, नायम देह देह भजा निलोके कष्टान कामन अड़हते विभुजांगे ते तपो दिव्यम पुत्रदारकेण सत्व ब्रह्म सुखम तो अनंतम। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए, अपने पुत्र को उपदेश दिया, मीन फॉर तपस्या। तपस्या मीन्स, तपह मीन्स जो हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमें करना होता है। ये कोई भूखा नहीं रहना चाहता है लेकिन वो एकादशी के दिन उपवास रखता है, दैट इज कॉल्ड तपस्या। तपस्या मीन्स यू टेक द डिफिकल्टीज। कैसे लेना चाहिए डिफिकल्टीज को? खुद लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, नहीं। सो अगर हमें कोई चीज करना है उसको बंद करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को रोक लेना चाहिए, दैट इज लाइक ए ब्रेकिंग सिस्टम। सो तपस्या मीन्स इंस्टेड ऑफ बीइंग डिग्रेडेड बी एलिवेटेड। नीचे की ओर जाने से हम ऊपर को जाना है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना चाहिए। इसी को कहते हैं निवृत्ति माना। तो जैसा हम शुद्ध बनते हैं तो हम फिर सत्वगुण में स्थित होते हैं। कई कई लोग कहते हैं यार कृष्ण तो सभी जगह है, तो हम क्यों मंदिर जाए, है ना। अभी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। नो, कृष्ण इज एवरीवेयर, ही इज ऑल्सो इनसाइड द टेम्पल। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट्स जैसे कई लोग करते हैं
बट दैट इज नॉट वेरी वैलिड। वो मंदिर में है, दैट वी कैन डायरेक्टली वर्शिप हिम, ये हमको बहुत सुविधा मिलती है ना। तो इसीलिए हमें ये तपस्या करना चाहिए। तो आप लोग अगर तपस्या करना चाहते हैं, एनी तपस्या यू डू, यू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट मैंने ये तपस्या कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। सो इसीलिए यहाँ पर एंड नोट है कि हमें प्रवृत्ति या निवृत्ति, हमें इसको जानना चाहिए। हाउ यू शुड थिंक, हाउ यू शुड लिव, हाउ यू शुड ईट, हाउ यू शुड स्लीप, ये जो भी हम डे टू डे लाइफ में कार्य करते हैं, ये सारे हमें करना है अकॉर्डिंग टू द इंजक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार हमें करना चाहिए। दैट मीन्स ट्रेनिंग। तो मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स है, अगर आप यू नीड टू टेक सम ट्रेनिंग, यू कम टू आवर टेम्पल एंड गेट सम ट्रेनिंग फॉर 6 months 1 year। तो क्योंकि हम इस भौतिक बंधन में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कि यहाँ पर कंपलसरी है। अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो अगर शाश्वत जीवन को जब प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें करना चाहिए, क्या चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि मैं तो शाश्वत हूँ, मुझे फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुख क्यों मिल रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ना, पूछना, इट इज इंटेलिजेंस, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसीलिए हमें इसको जानना है और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और इस प्रवृत्ति निवृत्ति से, अगर हम प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे, अगर प्रवृत्ति मार्ग से भी निवृत्ति की ओर जा सकते हैं, हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोभमात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। हम साधु संग करना चाहते हैं, साधु संग में रहना चाहते हैं, तो हम निवृत्ति की ओर जा सकते हैं, एक अच्छा भक्त बन सकते हैं, जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप इन दिस लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड, है ना, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत ये हेल्प करने वाला है। अगर आप निवृत्ति मार्ग में जाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचेगा और मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। प्रवृत्ति मार्ग में यदियो हमको इट इज़ वेरी लुक्रेटिव, हमको अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि सारे 99% से ज़्यादा लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग में है। लेकिन इफ़ यू लूज द एम ऑफ योर लाइफ, दैट इज द वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर टाइम, समय की अपव्यय है। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम लोगों को इससे मुक्त होना चाहिए, हमें भगवान के प्रेम प्राप्त करना है। तो नाउ वी विल stop here. This is the end of this video. So thank you. Don't forget to subscribe. हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की